साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। 9 चैप्टर 22 श्लोक। रिपीट करेंगे सारे। अनन्य चिंतयन्तो माम् अनन्य चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्या चिंतयन्तः मां जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या अनन्या इसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, चिंतयन्तः चिंतयन्तः चिंतन करते हुए, चिंतन करते हुए, माम माम मुझको मुझको ये जो जना जनाः व्यक्ति पर्युपासते पर्युपासते ठीक से पूछते हैं, ठीक से पूछते हैं, तेषाम तेषां उन नित्य नित्य सदा सदा अभियुक्तानाम अभियुक्तानां भक्ति में लीन मनुष्यों की भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं क्षेमम क्षेमं सुरक्षा आश्रय सुरक्षा आश्रय वहामि वहन करता हूँ, वहन करता हूँ। अहम मैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जो एक क्षण भी कृष्ण भावना के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन दास से साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आप साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त कृष्ण भावनामत से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामत होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावनामत हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन से में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या भक्ति का बारे में बताया गया प्रभुपाद जी ना। जो लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, भगवान का एक फॉर्म होता है ना, उसका ध्यान करते हैं, या फिर उनकी मतलब प्रभुपाद जी बताएँ और मतलब सब कुछ ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी किसके बारे में, कृष्ण कॉन्शियस होने के बारे में। मतलब जो हम इस्कॉन में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कृष्ण कॉन्शियस होती है ना, और भगवान से जोड़ने के लिए ही वो प्रभुपाद जी ने सारी अपने को एक्टिविटी दी हैं। प्रभुपाद जी उनके बारे में बता रहे हैं कि मतलब ये जो लोग इन एक्टिविटियों को फॉलो करता है, मेरी दी हुई एक्टिविटी प्रभुपाद जी ने जितनी भी दी है ना सारी, मतलब जितनी भी हमें मतलब डेटी वर्षे वगैरह, भोग लगाना, भोग ग्रहण करना, सारी जो चीज़ें साफ सफाई करना है ना, सारी जो जितनी भी चीज़ें ना वो सारी भक्ति में सेवा है ना। उनका मतलब क्या होगा, उनको करने से हम भगवान से जुड़ेंगे है ना। भगवान जुड़ने के बाद क्या होगा, हम भक्त बन जाएंगे ना। उसके बाद क्या होगा कि जो उसमें प्रभुपाद जी उनकी जो भी भक्त बनने के बाद, एक्चुअली में भक्त बनने के बाद के प्रोसेस बता रहे हैं प्रभुपाद जी ना। जब तक हम भक्ति नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप भक्त बन जाओगे तो भगवान क्या करेंगे, देखो आगे बोले प्रभुपाद जी, तो उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं भक्त बनने के बाद, भक्त की जो भी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि तो सब लोगों की आवश्यकता रहती है ना, लेकिन पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती, भक्त लेंगे हम। जब भक्त बन जाएंगे ना, भगवान अपने आप दे देंगे जो चीज़ देनी हो, क्या ऑटोमेटिक। आप चाहे कहीं बैठ रहो, कुछ भी मत करो, फिर भी आपके पास चीज़ आएंगी। महादेवपुरी जब भूखे थे, जब वो चंदन लेने जा रहे थे उड़ीसा की तरफ, तो उनको जब भूख लगी थी ना, तो भगवान उनके लिए खीर चुरा के लाए थे रात में, मतलब रात में लाए थे उनके। उन्होंने खीर, मतलब भगवान के लिए पुजारी खीर लेके जा रहा था भोग लाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे ठाकुर जी के लिए, गोपाल जी के लिए खीर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या मैं चख सकता हूँ क्या इसको।
तो पुजारी ने बोला ये भोग मतलब ये भोग अर्पित नहीं हुआ है अभी भगवान को। तो फिर उन्होंने मतलब मन में सोचा, अरे मैंने ये क्या बोल दिया, अभी तो भगवान को भोग नहीं लगा था, इसको मैंने आस्वादन करने की सोचा, मैं कितना नीच हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो बाहर चले गए रोते रोते, और पेड़ के नीचे जाकर, रात का समय था, तो पेड़ के नीचे जाकर रो रहे थे वो बाहर, है ना। तो भगवान ने क्या किया, उनके लिए खीर चुराई, खीर चुरा के रख दी, और पुजारी को बोला रात में कि आप ये खीर, वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है माधवेंद्रपुरी नाम से, उसको दे के आओ। तो मतलब भगवान हर भक्त की इच्छाएँ पूरी करते हैं, चाहे वे कैसी भी हो, है ना। भक्त बन जाएगा, भक्त बनने के बाद इच्छाएँ मतलब कंट्रोल हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि कैसी भी मतलब भक्त बनने के बाद जो इच्छाएँ वो अपने कंट्रोल में आती है। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए इच्छाएँ होती हैं, वही रहती है भक्तों के जीवन में ना। तो यहाँ पर बात कर, उनकी जो भी आवश्यकताएँ हैं, जितनी सारी आवश्यकताएँ हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। कौन? भगवान। भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि उनकी जो भी आवश्यकता है उनको मैं पूरा करता हूँ, ठीक है। जो भी उनको चाहिए वो मैं देता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जैसे हम भगवान बोल रहे हैं, जो भी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो अब यहाँ पे पापा जी बता रहे हैं कि जो भक्त कौन होता है, जो एक भी क्षण बिना कृष्ण भावनामत के बिना नहीं रह सकता, वो भक्त होता है। 24 घंटे भगवान का जो नाम मतलब स्मरण करता रहता है ना, हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है, भगवान को ये चीज़ चाहिए, भगवान को कैसे प्रसन्न करूँ, भगवान के लिए क्या बनाऊँ, कैसे करूँ भगवान मेरे प्रसन्न हो, भगवान गुरु प्रसन्न हो। ऐसा मतलब गुरु को प्रसन्न करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है ना। तो या तो गुरु को प्रसन्न करो, भगवान की सेवा करो, इनडायरेक्टली हम भगवान मतलब गुरु की सेवा करके भगवान की सेवा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे नीचे मतलब भक्ति के वो अंग बताए गए, ये सारे अंग हैं, इनसे हम लोग है ना भगवान की सेवा, भगवान गुरु की सेवा करते हैं। श्रवण करके किसी से मतलब अथॉरिटी मतलब जो प्रामाणिक गुरु सुन करके भगवान की सेवा हो सकती है। जैसे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद हुआ था, सुना ही तो था उन्होंने, लगातार सुना था 7 दिन तक बिना। उन्होंने ऐसा नहीं कि अपन लोग अभी सुनने लग जाएँ तो टॉयलेट करने जाएंगे, भूख लगी तो भूख मतलब शांत करने जाएंगे, कुछ खाने पीने जाएंगे, थोड़ी देर में अपना कमर वमर टूट जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो ऐसे करने लगेंगे ना। ऐसा नहीं, तो 7 दिन लगातार उन्होंने कॉन्स्टेंटली सुना था, बिना किसी भूख बिना किसी प्यास के, है ना। तो श्रवण मतलब अगर आप भगवान के जो बारे में सुनोगे ना, आपको कुछ भूख प्यास नहीं लगेगी, भगवान आप सारी भूख प्यास मिटा देंगे। तो ऐसा उनके साथ हुआ था, उन्होंने 7 दिन लगातार सुना था, है ना। तो श्रवण कीर्तन, हम लोग कीर्तन कर रहे थे अभी थोड़ी देर में ना, थोड़ी देर पहले कीर्तन कर रहे थे, तो वो कीर्तन स्मरण, आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, तो हमेशा कि भगवान का स्मरण रहना चाहिए आपको ना। श्लोक भी आता है भगवत गीता में ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्छ। हे अर्जुन, ऐसा नहीं कि तुम आधे घंटे करो, 1 मिनट करो, मैं ऐसा नहीं बोले भगवान। तो बोले तस्मात् सर्वेषु काल, तस्मात् सभी 24 घंटे में, सभी सब परिस्थितियों में, सभी क्षण में, हर क्षण आपको क्या करना है, कुछ कोई भी काम करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, नो प्रॉब्लम करो, युद्ध करो, जो भी करना है आप करो, लेकिन क्या करो, मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्छ। मतलब हे अर्जुन, आप जो भी काम कर रहे हो बस करते रहो, लेकिन मेरा क्या करो, ध्यान करो, बस स्मरण करो, मुझे याद रखो, तो आपको सारा काम सफल हो जाएगा। ऐसे मतलब स्टोरी भी आती है, एक बार है ना, एक अर्जुन और एक किसी के बीच युद्ध हो रहा था, मुझे क्यों ध्यान नहीं है उनका नाम क्या था, लेकिन नाम था। तो अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसने शिव जी को भी इम्प्रेस कर रखा था युद्ध में, है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, अर्जुन का और एक और था, उनका नाम भी याद नहीं है ना, तो उनके साथ युद्ध हुआ था। तो वो क्या करते थे, उनके मतलब उनके परिवार में उनके जो पिताजी थे, और लड़की के पिताजी थे, वो भी मतलब थोड़ी भक्ति करते थे, और लड़का भक्ति करता था। तो उनकी दोनों की इच्छा है कि हमें भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, तो मतलब तो भगवान कैसे आएंगे। तो उस टाइम हुआ क्या था, उस टाइम युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, है ना। अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना, तो घोड़ा छोड़ते हैं। तो उन्होंने अब उनको दर्शन करना था भगवान का, तो उन्होंने क्या किया, वो घोड़ा पकड़ लिया। उद्देश्य क्या था, भगवान के दर्शन करना। तो उन्होंने वो घोड़ा पकड़ लिया। अब घोड़ा पकड़ने के बाद वो आए, मतलब पहले अर्जुन और वो नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था उनमें से। उन्होंने छोटे छोटे भाई नकुल सहदेव वगैरह सारे लोग भेजे थे। तो उन्होंने उस लड़के ने और उसके पिताजी उसके साथ गए थे दोनों, तो लड़के ने उन सबको हरा दिया, हार गए सारे लोग। उसके बाद है ना, उसके बाद सबसे लास्ट में तो अर्जुन गए थे,
अर्जुन गए थे युद्ध करने। तो अर्जुन ने महान शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा उनके मतलब इंद्र सब सारे लोग उनसे सारे लोग इम्प्रेस थे, सारे देवता उनसे इम्प्रेस थे, है ना। इवन शिव जी की बात कितनी सारी शक्ति है ना, तो वो भी इम्प्रेस थे उनसे, है ना। तो जब उन्होंने जब अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया था, लड़के के साथ, है ना, उनको नाम में मेरे को याद नहीं, चलो क्या था पता नहीं, अलग ही नाम था कुछ, है ना। तो जब उनके युद्ध किया था तो जैसे वो बाण चला था तो वो लड़का सामने से काट देता बाण को। उस अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, है ना, लेकिन है ना वो हर बाण को काट देता, हर बाण को तोड़ देता, हर बाण उसका मतलब अर्जुन का बाण निष्फल हो जाता। मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ना। तो जब हुआ क्या था कि वो जो लड़का है वो उसकी एक बात थी, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। वो क्या करता था, हर काम करता ना तो भगवान का हमेशा ध्यान करता रहता था। वो भगवान के मतलब नाम ने उसको इतनी सारी शक्ति दे दी, भगवान उसके साथ खड़े हैं। भगवान बोलने का अर्जुन आप बाण चलाओ, भगवान से बोल रहे साइड में बैठ के, है ना, तो अर्जुन ये बाण चलाओ, अब ऐसा बाण चलाओ, वैसा बाण चलाओ। मैं क्या मतलब स्टोरी बहुत बड़ी है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना। तो भगवान उसको बताए थे ऐसा बाण चलाओ, ऐसा बाण चलाओ, सारे बाण चला दिए उसने, लेकिन वो लड़का काटता जा रहा था। तो बाद में पता चला कि वो लड़का क्या है, भगवान का बहुत ज़्यादा स्मरण कर रहा था। भगवान को देखने की इच्छा थी उन लोग दोनों, पिताजी की और उसकी बेटे की, पुत्र की। तो जो बेटा है वो सारे बाणों काटता जा रहा था, मतलब समझ लो। तो भगवान के नाम में इतनी पावर है, भगवान भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो रामायण में उदाहरण आता है, भगवान ने जब राम उस पत्ते पे राम का नाम लिखा था तो तैर गया। मतलब भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो स्मरण यहाँ से मैं थोड़ा रेट करने के लिए बोला था मैंने ना, वो स्टोरी थोड़ी सी। पाँच सेवन है, वंदन है, वंदना करना, अर्चना करना, दास साग का आत्मनिवेदन, है ना, के द्वारा भगवान चरणों में सेवा में रत रहते हैं। तो ये कौन है, ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बताइए कि जो भक्त कौन है, तभी भक्त बनोगे। ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई एक ही फॉलो करोगे तभी भक्त बनोगे, है ना। ऐसा नहीं कि अभी हम भक्त बने नहीं, और पूरी से पूछते हम लोग कि हमारे जीवन में हम तो माला करते हैं, रोज़ाना माला करता हूँ एक, तो फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है, या पढ़ाई में नंबर कम क्यों आते, है ना। हम तो भक्त बन गए, अभी भक्त बने नहीं हो। जब भक्त बन जाओगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं आएगा। भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी जो आवश्यकताएँ हैं वो मैं दूंगा, जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा। क्या आपको विश्वास नहीं भगवान पे? आपको विश्वास नहीं भगवान पे? भगवान खुद ऐसा बोल रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ, ये देखो ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो इनसे क्या होगा, ये सारी जो विद्या हैं इससे क्या होगा, हमें आत्म साक्षात्कार होगा। हमें तो हमारा और भगवान से हमारा संबंध हमें पता चलेगा कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है। इसे मतलब इसे क्या बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार, मतलब आत्मा का साक्षात्कार होगा भगवान से। हमारे भगवान के साथ क्या क्या संबंध है, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो मतलब हमारा और भगवान का क्या स्वरूप है, हम जो भगवान के नित्य दास हैं। अगर हम लोग स्वामी बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा ही नुकसान, हर जगह नुकसान है। आप देख लो, मैंने एक स्टोरी बता रहा था तो वो दिन, मतलब अगर कोई मान लो कोई मालिक है, को मालिक के अंडर ही वो नौकर काम कर रहा है, तो नौकर क्या करता है, मान लो मालिक ने नौकर को रखा है, बोलो मेरी गाड़ी चलाओ, तो वो BMW गाड़ी चला रहा है, उसके साथ बैठ के गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही वो कहीं रुका तो उसी होटल में वो खाना खा रहा है साथ में। मालिक बोल देता है चल यही खा ले खाना, कहाँ जाएगा, मैं साथ ही खाना खा रहा है, उसके साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो जब उसके साथ मतलब अभी कहीं रात हो जाए तो बोला यहीं रुक जा, मेरे घर में रुक जा, तो उसको यहीं रोक लेता है। तो समझ लो मतलब वो मालिक है ना और वो नौकर है, मतलब इतना वो हो गया कि मतलब साथ साथ रह रहे हैं। तो जब नौकर के हृदय में ऐसा आ जाएगा कि मैं गाड़ी में इसलिए मैं चला रहा हूँ, सारा काम मैं इसको मैं मार दूँ, सारा चीज़ मेरे पास आ जाएगी, तो यही गलती हो जाती है। ऐसा हम सोचते हैं कि भगवान है नहीं, फिर या फिर मैं ही सब कुछ मालिक हूँ, मेरे को देख नहीं रहा। ऐसा नहीं होता, सबको भगवान देखते हैं, सबके हृदय में भगवान होते हैं। तो कोई भी गलत काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। इवन अगर मन में भी सोचते हैं ना तो भगवान देख लेते हैं, है ना। तो हमें बड़ी सावधानी से अपना जो है पूरा जीवन निकालना चाहिए ना, पूरे दिन निकालना चाहिए, अपने पूरे दिन को एनालाइज करना चाहिए लास्ट टाइम। मतलब ऐसे अभी सोने जा रहे हो तो उससे पहले सोचना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, क्या ऐसा काम किया जो किसी को हर्ट किया हो,
किसी को दुख पहुँचाया हो ना, तो क्षमा मांगनी चाहिए, है ना। पूरा एनालाइज करना चाहिए अपने दिन को, मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया मेरा। आप पढ़ाई लिखाई करो तो पूरा कितने टाइम में पढ़ाई की, कितने टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट मत कम होना चाहिए। आप जहाँ टाइम वेस्ट करो उसको माला में लगाओ तो आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। आप देखते हो कि यहाँ का जो लोग बाहर से आते हैं, वो मैंने उनसे भी बातें की है, बाहर से लोग आते हैं, बोला इधर का जो एरिया है, ये माहौल है अलग सा ही है, यहाँ पे बैठे नींद आ जाती है। तो नींद क्या आती है? नींद इसलिए आती है कि हम लोगों ने चैंटिंग करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो है ना, ये जो नाम है, ये यहाँ का नहीं है, ये गोलोक भगवान के नित्य धाम का है ना। तो ये गोलोक से आए हुआ नाम है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि हमको ये हीरा दे के गए, है ना, बहुत अमूल्य चीज़ दे के गए। तो इस नाम का प्रभाव देखो, नाम का प्रभाव से ये चीज़ है, कुछ नहीं, मिट्टी पत्थर से बना हुआ मकान है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ना मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो यहाँ पे मतलब ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है तो हमारे माइंड को तुरंत शांत कर दिए। जैसे बाहर से लोग आएंगे तो वो बताते हैं हमें नींद आती है यहाँ पे, तो क्यों नींद आती है? आजकल के लोगों को यही दिक्कत है कि लोगों को नींद नहीं आती। बाहर के लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी रहती है, उनको नींद नहीं आती। और इधर के जो हमारे लोग हैं, मतलब हमारे साथ के भक्त लोग हैं, उनको पूछो तो नींद ही नहीं आती रहती सारे दिन। तो क्यों नींद आती? क्योंकि वो उनका माइंड है ना, वो उस मंत्र के प्रभाव से मतलब उनका जो माइंड इफेक्ट हो गया, मतलब बहुत शांत हो गया। और शांत जब माइंड शांत होगा तो क्या है कि नींद आएगी। आप कभी रिलैक्स करने बैठोगे तो नहीं आती। तो मतलब क्या, माइंड शांत होगा, हम सोचना बंद कर दोगे हम। तो ऐसा ही है, जब हम माला करते हैं तो हमारी जो ओवर थिंकिंग है, मतलब जो हम हर दिशा में मतलब हर जगह हमारा जो माइंड है वो जा रहा है, वो रुक जाएगा, एक ही दिशा में वन पॉइंट हो जाएगा माइंड, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चे लोग पढ़ते हैं तो मतलब उससे फ़ायदा मिलेगा, क्या होगा, वो कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो जब हम थक जाएं तो माला करें, सीधी सीधी बात है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्त बन जाएगा तो मैं ये करूँगा, क्या करूँगा, तो उनकी जो आवश्यकता है पूरा करूँगा और है उनकी रक्षा करूँगा। और ये क्या कहलाएगा, मतलब योग। हम पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं 2 + 2 = 4। तो ये हो गए। तो योग मतलब हमारा और भगवान का योग, हमारा आत्मा का, हमारी आत्मा का, मतलब हमारा जो है भगवान के साथ योग। भगवान के साथ योग कब होगा? जब हम लोग माला करेंगे। माला करते ही हमारा जो है भगवान के साथ कनेक्शन बैठता है। हम लोगों को रियलाइज होता है, लेकिन होता है, ऐसा होता है, सचमुच होता है। भगवान हमारे जो है जब को सुनते हैं, जैसे ही आप लोग का माइंड इधर उधर चला जाता है तो वो कनेक्शन टूट जाता है। अगर बीच में फ़ोन आ गया, बात ही कर ली तो वो कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन वो होता है, अगर आप कंटिन्यूसली इस कनेक्शन को बरकरार रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा इस चीज़, है ना। तो ऐसे बताने कि जब ये योग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे ना। तो इसके पीछे एक कहानी आती है, वो मैं पढ़ूंगा अभी ना। योग चेम भावमी हो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भगवान कैसे करते हैं, हमें क्या पता। भगवान आपने बोल तो दिया, क्या करता हूँ मैं, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करता हूँ और उनके पास जो है उनकी रक्षा करता हूँ। तो ये कैसे करता हूँ? तो भगवान मतलब एक कहानी आती है, मैं उसको पढ़ के बताऊँगा ना, उसमें से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण था, अर्जुन वृष नामक एक दर्द ब्राह्मण थे, किंतु वे परम भक्त थे। अर्जुन मिश्र एक ब्राह्मण थे, वो भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की एक टीका लिखी है। वे नित्य प्रातःकाल भजन कार्य पूर्ण कर एक प्रहर दिन चढ़ते तक श्री गीता की टीका लिखा करते थे। उसके बाद भिक्षा लेने के लिए बाहर चले जाते थे। भिक्षा में वे जो कुछ पाते पत्नी के आगे रख देते। वे बड़े प्रेम से रसोई बनाती, भगवान को भोग लगाकर पति को प्रसाद भोजन कराती।
और जो कुछ बचता उसे संतुष्ट चित्त से स्वयं पा लेती। उनके सभी कपड़े फटे पुराने थे, केवल एक धोती कुछ अच्छी थी जो बाहर जाने के लिए उपयुक्त थी। जब ब्राह्मण उसे पहनकर भिक्षा लेने के लिए जाते तो ब्राह्मणी चित्रों में अपने अंगों को लपेटकर ढककर लज्जा निवारण करती। उनके पास क्या एक ही धोती थी जो सही थी, मतलब जो ब्राह्मणों को पहन के जाता था। जो ब्राह्मणी थी वो फटे टूटे पुराने कपड़ों से अपने को शरीर को लपेट लेती थी। जैसे जन्म में आए कोई आए तो मतलब अपने मतलब अंग को ढक लेना। ब्राह्मण जब भिक्षा से लौटते तब ब्राह्मणी उसी धोती को पहनकर बाहर जाती और गृह कार्यों को संपन्न करती। फिर भी दरिद्रता को भगवान की देन समझकर दोनों सर्वदा संतुष्ट रहते। गृह देवता श्री गोपीनाथ जी की कृपा कर जो कुछ भिक्षा दे देते उसे उनको निवेदन कर महाप्रसाद पाते। सर्वदा उनकी ऐसी ही भावना होती। वे इस प्रकार आनंद से दिन व्यतीत करते। सांसारिक दुख कष्ट से वे तनिक भी विचलित नहीं होते। इसी प्रकार अर्जुन मिश्र नियमित रूप से गीता की टीका लिखते। एक दिन वे भजन से निवृत्त होकर टीका लिखने बैठे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य कामना रहित तथा मेरी चिंता में निरत व्यक्तिगण सर्वतो भावेन मेरी उपासना करते हैं। नित्य मुझ में एकनिष्ठ उन व्यक्तियों का योग कमी और क्षेम जो कुछ भी है उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। तो कमी है वो पूरा करता हूँ और जो कुछ उसकी रक्षा करता हूँ, ऐसा वो श्लोक में लिखा हुआ है ना। इस श्लोक की टीका लिखनी थी उसको, ब्राह्मण को लिखनी थी ना। श्लोक पढ़ते ही उनके मन में एक जटिल समस्या उत्पन्न हुई। वे किसी प्रकार भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं विश्व ब्रह्मांड के एक पात्र अधीश्वर हैं, क्या वे अपना अनन्य भाव से भजन करने वाले व्यक्ति का योग क्षेम स्वयं वहन करते हैं? उसको ये डाउट हुआ कि ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं। यदि ये सत्य होता तो मेरी अवस्था ऐसी क्यों होती? मैं तो अनन्य भाव से केवल उन्हीं का भरोसा करता हूँ। मैंने अपना यथा सर्वस्व उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दिया है, फिर भी मुझे ऐसा दर्द दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? अतः नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम् भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य नहीं। ये भगवान के मुख से निकला हुआ वाक्य नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनको डाउट था। अब फिर तो प्रक्षिप्त बाद में किसी ने जोड़ दिया है, गलती से जोड़ दिया किसी ने, भगवान ने नहीं बोला होगा, गलती से किसी ने जोड़ दिया होगा। प्रतीत होता है वे अपनी बुद्धि से गुत्थी को जितना सुलझाने की चेष्टा करते उतना और अधिक उलझने लगती। धीरे धीरे उनका संदेह बढ़ता गया। आगे उन्होंने इन शब्दों को लाल स्याही से 3 रेखा से काट दिया और ग्रंथ लिखना बंद कर भिक्षा लेने के लिए चल पड़े। इधर भगवत वत्सल श्री भगवान ने देखा कि मेरे भक्ति के मन में मेरे विचार पर संदेह उत्पन्न हुआ है। वे अति मनोहर सुकुमार श्याम वन बालक का वेश धारण करके 2 टोकरियों में प्रचुर चावल, दाल, तरकारी और घी इत्यादि सामान भरकर बहंगी पर रखकर उसे स्वयं अपने कंधों पर वहन करते हुए मिश्रा जी के दरवाजे पर पहुँचे। तो भगवान है वो आए ना। दरवाज़ा भीतर से बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और फिर जोर से पुकारा, माता जी दरवाज़ा खोलिए। फिर बेचारी ब्राह्मणी चित्रों को लपेट कर किसी के सामने जाएं भी तो कैसे। वे लज्जा वो चुपचाप बैठी रहीं कि दरवाजे खटखटाहट और पुकारने की आवाज़ बंद होने के बदले क्रमशः बढ़ रही थी। आखिर उन्होंने लाचार होकर दरवाज़ा खोल दिया। बालक बहंगी लेकर भीतर आया। जो बालक है मतलब तो बालक है ना, वो टोकरी लेकर अंदर आया और उसे आंगन में रखकर वह एक ओर खड़ा हो गया। ब्राह्मणी लज्जा से सिमटी से मुख नीचे करके घर के भीतर चली गई। बालक वेशधारी भगवान ने ब्राह्मणी से कहा, माँ, पंडित जी ने, मिश्रा जी ने मुझे यह सीधा भोजन, कच्ची सामग्री को सीधा बोलते हैं ना, सीधा मतलब कच्ची सामग्री देकर भेजा है, आप इसे भीतर रख लें। ब्राह्मणी
अब तक लज्जा के मारे घर में मुख नीचे किए हुए खड़ी थी। बालक के मधुर शब्दों को सुनकर आंगन में देखा, बड़ी बड़ी 2 टोकरियां खाद्य द्रव्यों से भरी हुई हैं। इतनी भोजन सामग्री उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बालक के बार बार कहने से वे वस्तुओं को एक एक करके घर में रखने लगी। आनंद और उत्साह से उन वस्तुओं को ले जाने के समय बार बार बालक के मुखारबिंद को निहारती। बालक का सुंदर मुखमंडल देखकर उसे निहाल हो गई। अहो, कितना सुंदर मुख है! श्याम वन में इतना अलौकिक सौंदर्य हो सकता है, इसकी जीवन में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वे ठगी सी रह गईं। जितने देखते देखते उनकी दृष्टि बालक के वक्षस्थल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी छाती पर 3 लंबे लंबे दाग पड़े हैं, मानो किसी ने अभी अभी किसी तेज अस्त्र से उसे चीर दिया हो और खून निकल रहा हो। वे आतुर होकर बोली, बेटा, तुम्हारे वक्षस्थल को किस निर्मम ने चीरा? हाय हाय, ऐसा सुकोमल अंग पर आघात करने वाले से तो पाषाण हृदय पिघल जाएगा। बालक वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मुझे सीधा लाने में कुछ देरी हो गई थी, इसलिए मिश्रा जी ने स्वयं मेरी छाती को चीर दिया। हाय हाय, उन्होंने तुम्हारी छाती को चीर दिया? ब्राह्मणी की आंखें सजल हो गईं और कहा, अच्छा, घर आने दो, उनको पूछूंगी तुम्हारे सुकोमल अंग पर उन्होंने किस प्रकार निष्ठुर होकर हाथ उठाया। बेटा, दुख मत करो, थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी रसोई तैयार करती हूँ, तुम ठाकुर जी का प्रसाद पाकर जाना। ब्राह्मणी बालक को आंगन में बैठाकर रसोई के आयोजन में व्यस्त हो गई। इधर भगवान ने सोचा, जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ, मैं उन वस्तुओं को स्वयं वहन करके लाया था, वह पूरा हो गया। ब्राह्मण अब घर पर आकर हाथों हाथ मेरे वाक्य की सत्यता का प्रमाण पाएगा। उन्हें फिर कभी मेरे वाक्यों पर अविश्वास या संदेह नहीं होगा। इस प्रकार भक्त का संदेह दूर करने की व्यवस्था कर वे तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मणी को आज बहुत चेष्टा करने पर भी कुछ भिक्षा नहीं मिली, है ना। आज ब्राह्मण बिल्कुल खाली हाथ आ रहे थे। वे निराश होकर घर लौटे। उन्होंने सोचा, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा। दरवाजा खटखटाते ही ब्राह्मणी दरवाजा खोल दिया। घर में प्रवेश करते ही पत्नी को रसोई का आयोजन करते देखकर बोली, रसोई का आयोजन तो कर रही हो, आप पर आज कुछ भी भिक्षा नहीं मिली, क्या बनाओगी? ब्राह्मणी को कुछ विस्मय हुआ और बोली, क्यों? कुछ देर पहले ही तो आपने उस बालक के हाथों इतना बड़ा सीधा भेजा है, हम दोनों उसे 6 महीने तक भी समाप्त नहीं कर सकते, फिर रसोई क्या होगी? ऐसा क्यों कहते हो? किंतु आपका हृदय पाषाण जैसा इतना कठोर हो सकता है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा। एक निरही बालक के सुकोमल अंगों पर आपने कैसे आघात किया? थोड़ी भी दया नहीं आई। उसकी छाती चीर जाने से लाल लाल 3 दाग हो गए थे, मानो कि अभी अभी रक्त निकल पड़ेगा। मिश्रा जी ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा, आखिर बात क्या है? साफ साफ कहो। मैंने न तो कोई सामान भेजा और न ही किसी बालक को मारा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ब्राह्मणी ने पतिदेव की बात सुनकर उन्होंने घर में रखे चावल, दाल, आटा आदि वस्तुओं को दिखाया और आंगन में बैठे बालक के वक्षस्थल पर चिरे हुए दाग को दिखलाने के लिए उन्हें साथ लेकर आंगन में लाई। परंतु देखा वहाँ बालक नहीं है। कहाँ गया? इधर उधर खोजा, बाहर का दरवाजा पूर्णतः बंद था। दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मिश्रा जी को अब कुछ समझाना बाकी नहीं रहा। उनकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बहने लगी। फिर भी रहा संदेह दूर करने के लिए वे हाथ पैर धोकर ठाकुर जी के घर में गए और गीता ग्रंथ को खोलकर देखा। आज प्रातः उन्होंने लाल स्याही से जिन 3 रेखाओं से नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहामियम को काट दिया था, अब वे 3 रेखाएं नहीं थीं। वे आनंद से गदगद होकर ठाकुर घर से निकल गए और रोते रोते पत्नी से बोले, प्रिय, तुम धन्य हो, आज तुम्हें गोपीनाथ जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। ये सभी सामान वे स्वयं वहन करके लाए। भला मैं इतना सामान कहाँ से पाऊंगा? आज सुबह गीता की टीका लिखते समय मुझे भगवान की वाणी पर संदेह हुआ था। मैंने संदेह युक्त अंश को लाल स्याही से 3 रेखाओं से काट दिया।
इसी से हमारे गोपीनाथ का सुकोमल वक्षस्थल चिर गया। वे परम करुणा में हाय उन्होंने हमारे अपनी वाणी को सत्यता प्रमाणित कर मेरे जैसे नास्तिक का संदेह दूर करने के लिए इतना कष्ट उठाया। वे आगे बोल नहीं सके, उनका गला रुध गया। प्रेम विभोर होकर हा गोपीनाथ कहकर मूर्छित हो गए। ब्राह्मणी गोपीनाथ के सामने शुद्ध खोई खड़ी थी, उनकी भी आंखें बरस रही थीं। कुछ देर बाद ब्राह्मण को चेतना आई। उन्होंने स्नान आदि नित्य क्रिया समाप्त कर गोपीनाथ जी को भोग लगाया और परम प्रीति के साथ दोनों ने माँ प्रसाद पाया। फिर वे नियमित रूप से टीका लिखने लगे। उनका जीवन अत्यंत भक्ति में हो गया। तो ये है भगवान कैसे अपने भक्तों का मतलब अपनी जो वाणी है उसको प्रमाणित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, रूपाद की जय, हरि प्रभु की